नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत कुमार ऊषा मेटल झांसी से। आज मैं आपको रेडिएटर रिसाइकलिंग बिजनेस के बारे में बताऊंगा। ये भी बहुत ही स्क्रैप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है और इसकी मार्केट में काफ़ी डिमांड है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि आप जब कमेंट करते तभी मुझे पता चलता है कि वीडियो कैसी बना रहा हूँ। तारीफ़ करो चाहे ना करो, लेकिन आप मुझे जो कमी लगे आप मुझे ज़रूर बताइए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। रेडिएटर का मेन इस्तेमाल व्हीकल्स में होता है। हीट कंट्रोल करने में ये काम आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिकल पार्ट होता है और ये हीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाके ट्रांसफर करने में ये रेडिएटर की हेल्प करती है। ये हीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। जो मेन रेडिएटर ऑटोमोबाइल्स, बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में इस्तेमाल किया जाता है। हीट्स को कंट्रोल में करने के लिए ये डिवाइस इस्तेमाल की जाती है कि इसके लिए कितनी जगह चाहिए। जो स्मॉल प्लांट है उसको लगाने के लिए 2000 स्क्वायर फीट चाहिए और जो बड़ा प्लांट है इसका उसके लिए 10,000 से 20,000 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। दोनों में ही काफ़ी अंतर है। छोटा प्लांट बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, जिसका सिंगल एक मशीन होती है, और जो बड़ा प्लांट होता है कंप्लीट प्रोसेस प्लांट होता है, उसमें हर मशीन की अलग काम होता है। अब जो रेडिएटर्स होते हैं कितने टाइप के होते हैं और उनमें कौन सा मेटल कितने रिकवरी होता है, इस टाइप का मटेरियल उसमें निकलता है और कितना परसेंट रहता है उसका। जो एक मॉडर्न कार होती है उसके अंदर प्लास्टिक एंड एल्युमिनियम, जिसमें एल्युमिनियम 80%, प्लास्टिक 20%, कार्बन फाइबर प्लास्टिक होता है 20% रहता है। फिर सेकंड है एल्युमिनियम। जो हाई परफॉर्मेंस कार होती है, रेसिंग कार्स जो होती हैं, उसमें एल्युमिनियम के रेडिएटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें सिर्फ एल्युमिनियम इस्तेमाल होता है, जिसमें एल्युमिनियम 95% होता है और एलॉय आयरन जो रहता है उसकी बॉडी वो 5% रहती है। थर्ड है कॉपर एंड ब्रास। ये ओल्ड कार्स में इस्तेमाल की जाती थी, जो पुराने जमाने में 90s 80s में उस टाइम पे इन कारों में ये रेडिएटर्स इस्तेमाल किए जाते थे, जिसमें कॉपर 70%, ब्रास 10%, एलॉय आयरन 5% और प्लास्टिक 15% मेटल रिकवरी होते थे। फोर्थ है कॉपर एंड एल्युमिनियम रेडिएटर्स। इसमें कॉपर 55%, एल्युमिनियम 35%, प्लास्टिक 5% और एलॉय आयरन 5%। ये आज के टाइम में जो 2000 के बाद जितनी कारें बनती हैं वो कॉपर एंड एल्युमिनियम की बनती हैं। ट्रक रेडिएटर्स में दो टाइप के आते हैं। ट्रक रेडिएटर्स होते हैं, उसमें कॉपर एंड एल्युमिनियम में कॉपर 45%, एल्युमिनियम 40%, प्लास्टिक 5% और कास्ट आयरन 10%। अब सेकंड है कॉपर ब्रास रेडिएटर्स में कॉपर 50%, ब्रास 30%, प्लास्टिक 10%, एलॉय आयरन 10%। ये मेटल्स रिकवरी होते हैं इन रेडिएटर्स में। अब नेक्स्ट सवाल है, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट होता है। जो छोटा प्लांट का प्रोजेक्ट है वो करीब करीब 10 से 15 लाख में स्टार्ट हो जाता है और जो बड़ी मशीन का प्लांट होता है वो कम से कम 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट हो जाता है। इसमें प्लांट, मशीनरी और जगह सब इन्वॉल्व होता है। अब नेक्स्ट सवाल है मशीनरी डिस्क्रिप्शन, मशीनरी प्रोसेस और इनका कॉस्ट। तो सबसे पहले हम स्मॉल मशीन सेटअप के बारे में बात करेंगे, जिसकी प्राइस है 5 लाख प्लस जीएसटी। एक आदमी आराम से इसको ऑपरेट कर सकता है। लेबर सेविंग मशीन है। कॉपर पाइप विदाउट डैमेज आपको रिकवर करके देता है 0% कॉपर लॉस के साथ। इकोनॉमिकली मशीन है, ये कम खर्चा आता है इसको प्रोसेस करने में रेडिएटर को। लो इन्वेस्टमेंट है, हाई प्रॉफिट देता है। ये मशीन 18 mm से लेके 25 mm तक की थिकनेस का रेडिएटर स्क्रैप कर सकती है। 2 टन से लेके 4 टन पर डे इसका प्रोडक्शन है। 700 kg मशीन का वेट है और 7 किलोवाट पावर कंजप्शन पे ये चल। 2 टाइप के रेडिएटर्स इसमें स्ट्रिप कर सकते हैं। पहला है स्मॉल टाइप, जिसमें सिंपल एक प्लास्टिक रिकवर करके उसको डायरेक्ट हम मशीन में डाल के निकाल सकते। दूसरा रेडिएटर आता है कंबाइंड टाइप्स, जिसमें हम रेडिएटर का 2 पार्ट करते हैं बैंड सॉ की मदद से। ठीक है, इसको स्ट्रिप करने के बाद इसको हम फिर उसके बाद सेकंड प्रोसेस में इसको मशीन के अंदर डालते हैं, फिर हमें कॉपर और एल्युमिनियम रिकवर होते हैं। तो ये दोनों ही रेडिएटर इसमें इस्तेमाल इजीली कर सकते हैं। स्मॉल लेवल का काम करने के लिए बहुत अच्छी मशीन है ये आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मिल सकती है। इंडिया में इसका प्रोडक्शन है जो गुजरात में है मशीन का, यूपी में मिल जाएगी, आपको कलकत्ता में मिल जाएगी। अब सेकंड मशीन है बिग प्लांट। ये प्लांट बहुत ही बड़ा प्लांट होता है। इस प्लांट की ऑलमोस्ट कॉस्ट जो रहती है 8 से 75 लाख की होती है। फुल सेटअप रहता है, ऑटोमेटिक सिस्टम रहता है। सिर्फ माल डालने के लिए एक आदमी रखना पड़ता है, बाकी फुली ऑटोमेटिक मटेरियल इसमें निकलता है। इस प्लांट का वेट 22 टन है। कैपेसिटी पर डे 20 टन की है। पावर कंजप्शन 255 किलोवाट की है। जो इसकी रेंज है ऑल टाइप काइंड्स ऑफ रेडिएटर्स की है। कोई किसी भी तरह का दुनिया में किसी भी तरह का रेडिएटर हो वो इसमें रिसाइकल हो सकता है। डस्ट रिमूविंग एफिशिएंसी इसकी रहती है 99%। वोल्टेज कस्टम और 3 फेज पर ये कनेक्शन पे चल सकती है मशीन। ये इस मशीन में काफ़ी अलग अलग टाइप की मशीनें इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे क्रशर, मैग्नेटिक सेपरेटर, एयर सेपरेटर और लास्ट है ग्रेविटी सेपरेटर। ये मशीनें इसमें इस्तेमाल होती हैं रिसाइकिल करने में, जो इसके साथ में आती है। तो सबसे पहले आता है इसमें प्रोसेस में हैंड फीडिंग। हैंड फीडिंग में बड़े छोटे जितने भी रेडिएटर्स होते हैं उसको लेने के लिए उसमें प्लास्टिक आयरन लगा रहता है, उसको पहले हाथ से निकाला जाता है। उसके बाद इसको
क्रशर में डाला जाता है। क्रशर में जब जाता है, ये पहला प्रोसेस क्रशर में जाता है तो उसके छोटे छोटे पीस कन्वर्ट हो जाते हैं जो थोड़े छोटे छोटे होते हैं। फिर सेकंड सेपरेटर में ये सेकंड बार जो क्रश होता है तो जो छोटे छोटे पीस होते हैं ये वो और भी छोटे छोटे हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि कॉपर एल्युमिनियम जो लगा रह गया है वो और अलग हो जाते हैं और महीन पिस जाते हैं। फिर उसके बाद ड्रम टाइप मैग्नेटिक सेपरेटर होता है जिसमें अगर इसके अंदर आयरन भी अटैचमेंट है तो आयरन अटैचमेंट को मैग्नेटिक के थ्रू ये सेपरेट कर देता है आयरन को। फिर उसके बाद एयर सेपरेटर से एयर को एल्युमिनियम की पीसेस, जो एल्युमिनियम की पीसेस होते हैं, चिप्स पीसेस होते हैं, उसको कन्वेयर के थ्रू दूसरे सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट कर लिया जाता है। फिर ग्रेविटी सेपरेटर से इससे कॉपर को और थोड़ा एल्युमिनियम जो लगा रह जाता है उसको वाइब्रेशन के थ्रू इसको सेपरेट करके अलग निकाल लिया जाता है। और लास्ट प्रोसेस में इसको पल्स और डस्ट कलेक्शन जो होता है, छोटे छोटे बिल्कुल एंड में जो पार्टिकल्स बचते हैं उनको भी ये अलग से सेपरेट करके अलग डंप कर लिया जाता है। तो ये इसकी प्रोसेस थी जिसमें इस तरह की मशीन में 98% ये एफिशिएंसी देती है रिकवरी की मेटल की। 2% में ये कॉपर या एल्युमिनियम मिक्स होके आ सकता है। तो 98% की एफिशिएंसी देती है। बहुत बढ़िया मशीन है ये भी। बड़े लेवल पे काम करने के लिए ये मशीन बिल्कुल परफेक्ट है। रेडिएटर बिजनेस का प्रॉफिट मार्जिन इंपोर्ट करने पर ये 16% देती है और मटेरियल की कैपेसिटी पे ये डिपेंड करती है कि कितने बड़े लेवल पे आप काम कर रहे हैं, कितना इंपोर्ट मटेरियल कर रहे हैं, उस हिसाब से ये मार्जिन निकलता है। अगर आप 100-200 टन 300 टन अब इंपोर्ट करेंगे तब आपको ये मार्जिन मिलेगा। अगर उससे कम करते हैं जैसे 50 टन 100 टन तो आपको वो नॉर्मली जो इंडिया में है वही आपको मार्जिन निकलेगा। और डोमेस्टिक में 12% का मार्जिन ये देती है, ये बिजनेस से प्रॉफिट मार्जिन है। अब कहाँ से परचेज कर सकते, रेडिएटर स्क्रैप कहाँ से परचेज कर सकते हैं? तो ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग शॉप्स हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। ऑक्शन, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के जो ऑक्शंस होते हैं वहाँ से आप ये परचेज कर सकते हैं। कार रिसाइकलिंग सेंटर होते हैं, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। एसी सर्विस सेंटर्स होते हैं क्योंकि एसी में भी रेडिएटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लोकल स्क्रैप डीलर है, वहाँ से आप कर सकते हैं। और लास्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो अगर आप लेवल पे करेंगे काम और अगर आप रेगुलर करना चाहते हैं, क्योंकि इन सेक्टर से क्या पता कभी आपको माल ना मिल पाए, लेकिन अगर आप इन्हें इंपोर्ट में कोई अच्छा सोर्स ले लिया माल खरीदने के लिए तो इंपोर्ट में आपको कभी माल की कमी पड़ने वाली नहीं है। सबसे बढ़िया है इंपोर्ट कर लो और फिर रिसाइकलिंग प्लांट डालो, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा रिसाइकलिंग इंडिया में ये माल कहाँ मिलता है? ये इंडिया में बेंगलोर, अहमदाबाद, दिल्ली, जगाधरी, केरला, कलकत्ता, कानपुर, ये यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। बल्क में यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और ट्रक्स कटते हैं तो इजीली ये आपको वहाँ से मिल जाएगा। और कहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं अदर कंट्रीज से? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, दुबई, जर्मनी, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये मेजर कंट्रीज हैं इंपोर्ट करने के लिए। अब इनमें जो मेटल्स रिकवर होते हैं उनके मार्केट रेट क्या होते हैं? तो कॉपर स्क्रैप का चलता है 420 रुपये पर केजी, आयरन स्क्रैप का 20 रुपये पर केजी, एल्युमिनियम स्क्रैप का 110 रुपये पर केजी, ब्रास स्क्रैप का 310 रुपये पर केजी, प्लास्टिक स्क्रैप का 18 रुपये पर केजी, और जो कास्ट आयरन है ना 27 से 28 रुपये पर केजी। ये मेटल जो रिकवरी होते हैं ये उनके रेट्स हैं। अगर किसी को रेडिएटर स्क्रैप इंपोर्ट करवाना है तो वो मेरी मदद ले सकता है, मैं उसको इंपोर्ट भी करके दे सकता हूँ। और अगर उसको अपनी कंपनी पे इंपोर्ट करना है तो हम उसको डायरेक्ट कस्टमर दिलाते हैं। ये प्लांट अगर कोई परचेज़ करना चाहता है और डोमेस्टिक में लगाना चाहता है या फिर कोई और अदर कंट्रीज़ में इसको सेटअप करना चाहता है, उसमें भी हम इसकी पूरी हेल्प करते हैं। जैसे किसी को अगर ऑस्ट्रेलिया में लगाना है, यूएसए में लगाना है, दुबई में लगाना है ये प्लांट, तो वहाँ पे बेटर है इस प्लांट लगाने में, वहाँ पे प्रॉफिट अच्छा कमा सकते हैं क्योंकि लोग इन्हीं कंट्रीज से माल लाते हैं। अगर कोई आदमी वहाँ जाके ये प्लांट डालता है तो वहाँ पे आपका जो माल लाने का खर्चा होता है वो बच जाता है, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है वहाँ पे। अगर कोई आपके सुझाव हो और कोई मेरे से बिज़नेस करना चाहता है तो वो मुझे मेल आईडी पे और व्हाट्सएप पे अपना इंक्वायरी डाल सकता है। मेल आईडी पे करे तो ज़्यादा बेटर रहता है। आपके कोई सजेशंस हो तो वो भी मेरे को मेल आईडी पे दे सकते। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपसे पुनः आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि लोगों को नॉलेज मिले। मेरा मेन मकसद है अपनी जो नॉलेज है वो दूसरों तक पहुँचाओ, और जैसे मैंने आपको नॉलेज दी है आप भी दूसरों को नॉलेज दो। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।